गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग हिंदी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र पढ़ रहे थे। इस कहानी में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। सांप का काटा हुआ जहर उसके शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है, वह बेहोश होकर गिर जाता है। तो किसी व्यक्ति ने डॉक्टर उस भगत के बारे में बताता है कि वह सांप झाड़ के काटने का मंत्र वह जानता है और वह झाड़ता है। तो वहाँ रहने वाले कुछ लोग उसकी छावनी के पास जाकर उसे लेने जाते हैं। तो वह उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बूढ़ा बोलता है कि मैं नहीं जाता, डॉक्टर चड्ढा को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे बेटे को इन्हीं के पास तो मैं लेकर गया था, ये खेलने जा रहे थे और खेलने जाने वक्त इसने सीधे मुँह से मेरी बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस समय तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, और लेकिन आंसू निकलने के बाद भी उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ने को देखा तक नहीं। और भगत के जीवन में ये पहला ऐसा मौका था जो किसी को सांप काटा हो और वह चुपचाप बैठा हो, उसे वह नहीं गया हो झाड़ने। और ऐसी खबर सुनकर वह घर से बाहर निकला भी नहीं। सोने की कोशिश भी करने लगा पर उसे नींद भी नहीं आती। और फिर उसने रात में अपनी डंडा उठाया, अपनी लाठी उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। जब वह बाहर जा रहे थे तो चौकीदार पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? अब आगे। तो भगत ने कहा, कहाँ जाऊँगा, देख रहा था रात कितना बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने को तैयार है। उसकी बात को सुनकर भगत कहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? तो चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज़ आगे ठेलती थी, अर्थात वह तो मना कर दिया कि नहीं जाएगा। और इतना कहकर इतना बोला तो फिर चौकीदार चला गया। और जब चौकीदार के जाने के बाद भगत लाठी को खटखट करता हुआ आगे जाने लगा। और जब जाते समय उसका दिमाग कहता था कि मत जाओ, पर उसे अंदर की आवाज़ उसकी आत्मा की आवाज़ उसे डॉक्टर के घर की तरफ धक्का देती थी, ठेलती धक्का देती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में आवाज़ के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। बंगला खामोशी में डूबा हुआ था। बुढ़ा सोचने लगा, कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो रह गई। 2 बज चुके थे, लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। सहसा अर्थात अचानक भगत के द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। समझे कोई मरीज होगा। जब वो भगत डॉक्टर के घर के पास पहुंचकर आवाज़ दी तो डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज होगा। कोई और दिन हो तो धुतकार देते हैं, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूँगा। तो भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ, बेटा कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। तो चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूंक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में आपका बेटा उठ बैठेगा। जब भगत जब वो समझा कि कोई मरीज आया है तो उसने बहुत ही नम्रता, बहुत ही दयालु होकर बोला कि कोई और दिन होता तो उसे डांट देता, लेकिन आज वो नहीं। उसने कहा कि आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, शायद हम 1 महीने तक अपने मरीज को नहीं देख सकेंगे। तो उनकी बातों को सुनकर भगत बोलता, आपकी जो मुसीबत है, आपकी जो परेशानी है, वह मैं सुन चुका हूँ। अब बेटा कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, अर्थात भगवान बड़ा दयालु है, कौन जाने कब उस पर दया आ जाए। तो डॉक्टर चड्ढा जब उदास स्वर में बोले, तो चलो देख लो। बहुत से झाड़ फूँक करने वाले आकर उसके बेटे को देखकर झाड़ कर चले गए हैं, लेकिन उनके झाड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वह ठीक ही नहीं हुआ है। जब भगत देखा तो बोला कि अभी देरी नहीं हुई है, भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में आपका बेटा उठ बैठेगा, आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। थैंक यू।